तादाल ऑर्गेनिक फार्म्स। और आज हमारे पास एक नया मेहमान आया है। आप ये देखें तो ये है अर्थवॉर्म, और ये देखें ये है अर्थवॉर्म। शाइना क्या है ये? अर्थवॉर्म। क्या है? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म। ये देखें जी, अर्थवॉर्म। सो ये अभी ज़मीन का एक हेल्दी साइन है। यूसुफ भाई बताएं जी, अर्थवॉर्म जो है क्या फ़ायदा देता है? देखिए जी, ज़मीन की जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाने में ये मदद करता है। ये बज़ाते खुद एक साइन होता है कि यहाँ पे ज़मीन की जो कंडीशन है वो कदरे बेहतर है। यानी बायोटा यहाँ चल पड़ा है। जहाँ पे बायोटा चल पड़ा है, चल पड़ा जहाँ ना। पे जो सॉइल है, जो डर्ट है वो सॉइल में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है। ये अपनी अब एक्टिविटी जारी के रखेगा। सो ये मतलब है बहुत ही अच्छा साइन है अर्थवॉर्म्स का आना ना। और ये अर्थवॉर्म जो है जो 10 सेकंड नहीं ठहरता अगर इसमें आप यूरिया डालते हैं ना। जी। सो ये भी ऑथेंटिसिटी है कि ये जगह जो है ये केमिकल फ्री है। और किधर है? ये देखिए बहुत सारे। और किधर है? ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी है। और ये देखिए काफ़ी बड़े और हेल्दी। सही काटी हाँ काटो ना बेटा, और काटो। सो जो इन ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरीके हैं उसमें बेसिकली नुक्स ये है कि जब आप केमिकल्स डालते हैं, फर्टिलाइज़र्स डालते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं, तो ज़मीन के अंदर की एक लाइफ या बायोटा जो है वो ख़त्म हो जाता है। और उसमें ये अर्थवॉर्म्स हैं, उसमें बैक्टीरियाज़ हैं, उसमें इंसेक्ट्स हैं, रोडेंट्स हैं, स्नेक्स हैं। और जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो फिर लाइफ का एक अपना इकोसिस्टम डाई डाउन हो जाता है। तो प्रैक्टिकली उसके बाद जो है वो लाइफ डेड हो जाती है। और वो लाइफ कभी भी जब आप फर्टिलाइज़र के साइकिल चलाते रहें तो दोबारा बहाल नहीं होती। और इसको बहाल करने का तरीका यही है कि आप नेचर के तरीके जो हैं उनके साथ काम करें। और जो है फिर उसके बाद जो है वो नेचर जब रिवाइव होगी तो फिर इंशाल्लाह आपकी ज़मीन की ज़रखेज़ी कुदरती हो जाएगी। यूसुफ भाई बताएं ये अर्थवॉर्म करता क्या है? अर्थवॉर्म बेसिकली जो ज़मीन है उसके अंदर जो बैलेंस्ड है न्यूट्रिशंस का, जैसे नाइट्रोजन है, जैसे उसमें पोटाशियम है, जैसे उसमें दूसरी मिनरल्स हैं, अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर ये माइक्रोब्स और ये जो सारी जानदार चीज़ें रखी इसीलिए रख गई हैं कि ये ज़मीन के अंदर जाके उसको जो प्लांट अवेलेबल फार्म है उसमें सस्टेनेबल फार्म में सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, ये सारी जो है सस्टेनेबल फार्म में ज़मीन के अंदर होती हैं। ये जो अर्थ फार्म्स होते हैं या इस तरह के दूसरे जो बैक्टीरिया होते हैं, ये करते क्या है, ये उसको प्लांट को अवेलेबल फार्म में कन्वर्ट करते हैं। जो खाद की फैक्ट्री है ये खाद की फैक्ट्री, नेचुरल खाद की फैक्ट्री है। ये अल्लाह ताला ने इनका जो ज़िम्मे काम लगाया वो यही लगा हुआ है कि ये प्लांट को ये चीज़ें बना के दें जो उसकी ज़रूरत है। जब हम बाहर से कोई आउटपुट डालते हैं इनके ऊपर किसी केमिकल की सूरत में, किसी भी चीज़ की सूरत में, तो जो इनका डेलीगेट बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है। उस डिस्टर्बेंस की वजह से हमारी जो सॉइल ख़राब होती है। जब हमारी सॉइल ख़राब होती है तो फिर हमारा प्लांट वीक होता है। जब प्लांट वीक होता है तो फिर वहाँ पे उसको डिजीज़ अटैक करती है। ये सारा सर्कल जो है डिस्टर्ब होता है हमारी इसके अंदर अपनी इनपुट बाहर से डालने। अच्छा यूसुफ भाई, ये अर्थवॉर्म आज तो पैदा नहीं हुए ना, जी, इसका मतलब मुझे ज़मीन में कहीं नज़र नहीं आए, इसके ज़मीन के अंदर थे ये ज़मीन के अंदर होते हैं। इनको जब भी आप कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देंगे, इनकी मर्ज़ी का इन्वायरमेंट देंगे, ये ग्रो करेंगे। और फिर जब ये एक दफ़ा रीग्रो कर जाते हैं तो ये बड़ी जल्दी अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं और आपकी ज़मीन बड़ी जल्दी रिवाइव कर जाती है।
सो होपफुली मतलब भाई ये बहुत ही एक पॉजिटिव साइन है। ये शाइना जो है ना जगह जगह देख रही। शाइना और कहाँ मिला है? अर्थ फॉर्म कहाँ है? अभी कोई कहती मर गया। उधर एक नहीं। तुमने तो नहीं मारा ना? नहीं। तो ये है कि बेसिकली ये इस तरह की जब इसको इन्वायरमेंट मिलती है गोबर, तो जो मैं समझता हूँ शायद ये जैसे रेड रेगुलर्स हैं उसकी तरह शायद ये भी ऑर्गेनिक मैटर को जो है वो डिकम्पोज करता है और एक अच्छी खाद में कन्वर्ट करता है। तो ये इन्वायरमेंट जब उसको मिलती है तो फिर जो है ना ये अर्थ फॉर्म यहाँ जनरेट हो जाता है। आप जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है वो कर ही नहीं सकते जब तक ज़मीन का जो एक इकोसिस्टम या जिसको बायोटा कहते हैं वो अगर बहाल नहीं करेंगे। और वो बहाल करना सिर्फ कुदरती तरीका है, काश्तकारी है, और वो उसमें कोई खाद नहीं है, उसमें कोई केमिकल नहीं है, उसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं है। देखिए हम जब भी हम देखते हैं कि हम जब भी कहीं नज़र डालते हैं तो सबसे अच्छा साइंटिस्ट जो है वो हमें अल्लाह ताला है। हम देखते हैं कि अल्लाह ताला किस तरह प्लांट को चला रहा है, कितने करोड़ों सालों से चला रहा है। प्लांट हमसे पहले आए हैं, हम इस प्लानट में बाद में आए हैं। हमने ये देखना है कि अल्लाह ताला तो कोई इस तरह यूरिया नहीं फेंक रहा जिस तरह किसान फेंक रहे हैं, कंपनियां फेंक रही हैं। अमेज़ोन का जो जंगल है सबसे बड़ा जंगल है, वहाँ तो कोई स्प्रे नहीं कर रहा, कोई पेस्टिसाइड नहीं कर रहा, कोई डीएपी नहीं डाल रहा। उसके बावजूद भी वो रिवाइव कर रहा है, थ्रिवाइव कर रहा है। उसकी वजह ये है कि उसमें ह्यूमन लेवल इंटरफेरेंस नहीं हुई है। जब हम उसको इंटरफेरेंस करेंगे हमारा ये काम बनता है कि हम जो कुदरत का निज़ाम है उसको कॉपी करके अपने लिए फ़ायदेमंद बनाएं। बस हमने यही काम करना है कि कुदरत के निज़ाम को वो कैसे काम करती है उसको कॉपी करना, और कुछ नहीं। अपनी तरफ से हमारा जो PQNK है, पैदावार कुदरती निज़ाम काश्तकारी, उसमें हम करते यही हैं कि हम उसको सॉइल को कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देते हैं, बायोटा उसमें पैदा होता है। और बायोटा जो है प्लांट को जो मिनरल्स हैं ज़मीन के अंदर जो अल्लाह ताला ने करोड़ों सालों से उसके अंदर रखे हुए हैं वो उसको बना के दे देता है कि ये लगे। सो आज का हमारी तरफ से मेरी और यूसुफ भाई की तरफ से मैसेज ये है कि अगर आपकी ज़मीन पे अर्थ फॉर्म्स हैं तो उनको प्रोटेक्ट करें, और अगर नहीं है तो कहीं किसी ज़मीन के पीस में से मिलते हैं तो उठा के अपनी ज़मीन में ज़रूर डालें। मगर ये कि फिर वो ऐसे है कि अगर आप उठा के डालेंगे और इन्वायरमेंट नहीं देंगे तो भी मर जाएंगे। ये एक हेल्दी एक्टिविटी है और इसका आपके फार्म में, आपकी बेड्स में होना जो है वो एक पॉजिटिव साइन है। तो थैंक यू वेरी मच ताताल ऑर्गेनिक। जी मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल बता देता हूँ जी जी कि आप ज़मीन के ऊपर बार बार टिलिंग ना करें, नंबर 1। नंबर 2, आप ज़मीन को जो है ना पानी में डुबोएं ना, ये इसका होता है। और नंबर 3 ये है कि आप इसके ऊपर कोई अपनी तरफ से कोई पेस्टिसाइड और कोई वीडिसाइड ना डालें, और जो ज़मीन है उसको आप नंगा ना रखें। ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि जी कि जितनी गोडी उतनी डोडी, ये गलत है। आप ज़मीन को ढांपें, ज़मीन को मल्चिंग करें ताकि ज़मीन का टेम्परेचर राइज ना करें। सही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद ताताल ऑर्गेनिक फार्म्स, एंड वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड कि आप यहाँ विज़िट करें, अपनी फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को कुदरती पैदावार के जो सिस्टम्स हैं उनसे मुतारिफ़ कराएं, उनकी सेहत का ख्याल रखें। और हमारी बहुत सारी नेक तमन्नाएँ दुआएं, सॉरी फ्लू हुआ है थोड़ा सा, आज मैं बारिश में गीला हुआ हूँ, तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।